दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। 2-3 दिन पहले एक दर्दनाक केस हुआ है हाथरस क्षेत्र के सिकंदराबाद जगह पे। आपने सुना होगा कि कुछ काफ़ी सारे लोग थे जो सत्संग सुनने के लिए गए थे। इससे पहले मैं आपको आगे की न्यूज़ दूँ तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह ये दर्दनाक केस हुआ। उसमें जो सत्संग सुना रहे थे गुरुजी, उन्होंने वो सत्संग सुनाए थे जब वो जाने के लिए हुए। तो जब वो जा रहे थे तो अचानक लोग उनके पैर छूने के चक्कर में लोगों में इतनी ज़्यादा भगदड़ मच गई। काफ़ी सारे जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ में इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। आगे की तरफ जो रास्ता हाईवे की तरफ जा रहा था, इतनी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी वहाँ पे कि हाईवे की तरफ जो गड्ढा खुदा हुआ था, उसमें ही एक के बाद लोग गिरते चले गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग थे। पास में ही बसें भी खड़ी थी, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बसें भी खड़ी हुई थी। उसमें काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन ये हादसा ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो अपने घर ही नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 120 लोगों की मौत हुई। एटा में जहाँ पे ये लोगों की मतलब मृत लोगों की डेड बॉडी पहुँचाई गई थी, तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उनको बुलाया गया। उन्होंने इतनी सारी लाशें देखी कि उनको वहीं हार्ट अटैक आया। जब तक उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते, जब तक उनकी मौत हो गई। तो सोचिए फ्रेंड, कितने सारे लोगों की डेथ हुई होगी। काफ़ी सारे लोग घायल भी हैं। कहा जा रहा है, सुनने में आया है और ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग सत्संग सुनने के लिए गए थे, तो क्या ज़रूरत थी। ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी चीज़ मुझे न्यूज़ में देखने के लिए मिल रही है कि जब बाबा जी जो सत्संग सुना रहे थे, जब वो गाड़ी में गई, उनकी 10 लग्जरिया गाड़ी थी जिसमें वो जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो लोग उनकी गाड़ी को छूने के लिए कि हम गाड़ी को छू ले, बाबा का इसी तरह आशीर्वाद मिल जाएगा। गाड़ी को छूने के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों की तो उसी में ही मौत हो गई, क्योंकि गाड़ी को छूने के चक्कर में जिस तरह की भगदड़ मची थी कि हम गाड़ी को छू लें, आशीर्वाद ले लें, इसी बहाने से बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग तो आपस में ही कुचल के मारे गए। किसी का सीना कुचल रहा है, किसी का मुंह कुचल रहा है, किसी की बॉडी कुचल रही है। उसमें काफ़ी सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान थे जिनके साथ ये केस हुआ। और जब गाड़ियाँ आगे चली गई, गाड़ियाँ एटा जा रही थी, जितनी भी डेड बॉडी अभी ले जाई गई है, जो भी अस्पताल में एडमिट हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सब एटा के अस्पताल में अभी एडमिट हैं। अब जब ये सारा केस हो गया, तब कांटेक्ट किया गया जो सत्संगी थे, जो सत्संग सुना रहे थे, उनको कांटेक्ट किया गया। उनका नंबर स्विच ऑफ। उनके साथ जो 10 लग्जरी गाड़ी थी जिसमें और आदमी थे, उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, उनका स्विच ऑफ नंबर। सोचिए, ऐसे लोगों का आप सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, जो आप घायल हो गए हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कुछ लोग, तो उनका नंबर तक नहीं लग रहा है। सोचिए, आप लोग ऐसे लोगों का सत्संग सुनने जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। काफ़ी टाइम पहले एक बाबा जी थे, यही सत्संग मैं बोलूँगी, सत्संग सुनाते थे वो। तो उन्होंने एक आदमी से बोला, जैसे और लोग सुनते हैं सत्संग, वैसे वो आदमी भी आया था। वो शुगर का पेशेंट था। तो उनको खड़ा किया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा मुझे शुगर है। तो बाबा जी ने ये बोल दिया, शुगर है आपको तो आप ऐसा करिए, आप चीनी खाइए और लगातार खाइए, धीरे धीरे करके शुगर आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि लोहा को आटता है। अब वो आदमी इतना अंधभक्त था कि उसने चीनी खाना शुरू कर दी। 2 हफ्ते बाद ही पता चला, जब उसके परिजन आए, पूछताछ की, तब पता चला कि वो आदमी ख़त्म हो चुका है। शुगर इतना ज़्यादा हाई लेवल हो गया था कि वो आदमी ख़त्म हो गया। उसके परिजनों को आश्रम के अंदर इसलिए नहीं आने दिया गया कि और लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी बुद्धि खुल जाए। मार पीट के उनको बाहर से ही भगा दिया गया। ऐसा होता है। अब मैं इसे विश्वास कहूँ या अंधविश्वास कहूँ, अंधविश्वास के चक्कर में ही इतने लोगों की मौत हुई है। मैं आज आपको बताऊं कि अगर आपको सत्संग सुनना है, सत्संग कहाँ से होता है? सत्संग होता है दिल से, दिमाग से। अगर आप शांत मन में हैं और आप बस खाली आंखें बंद करके भगवान जी का ध्यान करें, अपने मन को शांत करें, तो उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं होगा। सोच बनाती है आपके सत्संग को। आप कहीं पे भी जाएं, अगर आपके विचार अच्छे हैं
और आपका दिल अच्छा है, आप अगर किसी भी टेंशन में हैं तो बस आप आंखें बंद करके ये 2 लाइनें मैं आपको बता रही हूँ, आप इसका ही जाप करें। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बस ये 2 लाइन है जो 6 वर्ड्स के हैं। आप लोग ये अगर आंखें बंद करके मतलब मेडिटेशन करेंगे इसका, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और मैं आपको बस बताऊँ, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें आ गई है, सत्संग तो यूट्यूब में भी सुनाया जाता है, आप यूट्यूब में सुनिए, खूब सुनिए। क्या ज़रूरत है इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में ये सब चीज़ें की? आपको पता है कि जब भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर कुछ हो जाए तो अचानक भगदड़ मच जाती है, तो आपको ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहूँगी जिनके घर से कोई ना कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई है उसकी। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि, और जो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि आप क्या है, आप अंधभक्त हैं या आप भक्त हैं। अगर भक्त हैं तो आप देख लीजिए ये न्यूज़, वो लोग जो लोग ख़त्म हुए हैं 120 लोगों की बताया जा रहा है कि 120 लोग ख़त्म हुए हैं। कहीं कहीं न्यूज़ चैनल में ये बताया जा रहा है कि 120 लोगों से ज़्यादा लोग ख़त्म हुए। जब जनगणना के लिए लोग आते हैं तब हर घर में जाते हैं और बोलते हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं। लेकिन अब जब मृत्यु हो चुकी है लोगों की, लोग ख़त्म हो गए हैं इसमें, तो कोई बता रहा है 50 लोग ख़त्म हुए, कोई बता रहा है 80 लोग ख़त्म हुए, कोई बता रहा है 120 लोग ख़त्म हुए। इसमें कुछ इनका पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है जब 120 लोगों की मृत्यु हो सकती है, काफ़ी लोग घायल हो सकते हैं, तो सोचिए उस आश्रम में कितने सारे लोग होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग भक्ति करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति मत करिए। अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए। हर काम छोड़ छाड़ के आप किसी भी आश्रम में जाके शांति नहीं पा सकते हैं। आप ये सोचिए, अगर आप आसपास भी देखें ना, तो आपको ये पता चलेगा आपके पास कितने सारे काम हैं। आप बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ सकते और ना बैठते हैं आप खाली। अगर आप अपने आसपास देखिए, अब आप अंबानी को ही देख लीजिए। अंबानी सर कितने ज़्यादा बिजी हैं। अब वो भी उनको तो बहुत टेंशन होती होगी जब उनका कोई छोटा मोटा लॉस हो जाता होगा या थोड़ा बड़ा लॉस हो जाता होगा, तब वो कहते होंगे अब हमें टेंशन हो गई, अब हम जाके सत्संग सुनेंगे। क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो सत्संग सुने? नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह आप भी कंट्रोल करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको शांति सिर्फ सत्संग में ही मिले, कि हमने सत्संग के में 4 वर्ड सुन लिए अब हमें शांति मिल गई। ऐसा नहीं है। मन में शांति रखिए, दिमाग सोच में शांति रखिए। बस मैं आप लोगों से बस अब यही अनुरोध करना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।